हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 4.1। इसके अंदर आपको चतुर्भुजों की रचना करनी है, जिसके लिए आप स्केल लेंगे, एक प्रकार लेंगे, एक डी लेंगे और एक आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और आपको चित्र बनाने हैं। जैसी जानकारी दे रखी है वैसे, बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट खींचा जाता है, यानी एक कच्चा चित्र बनाया जाता है। चतुर्भुज आप कैसा भी बना लें और इसके ऊपर लिख दें कच्चा चित्र। इसके अंदर हम सिर्फ नापें लिखेंगे जो आपको दे रखी है। सबसे पहले नाम लिख दें ABCD। AB 4.5 या 4.5 लिखें, BC 5.5 5.5 लिखें, CD 4 या 4 लिखें, AD 6 या 6 लिखें, AC यानी A से C तक मिला के यहाँ लिख दें 7। अभी हमने सिर्फ ये कच्चा चित्र बनाया है, नाप के अनुसार हम अब इन्हें प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमको आधार बनाना होता है 4.5, इसलिए हम इसके अंदर सबसे पहले 4.5 की सीधी रेखा खींच देंगे। ये स्केल से नापी जाएगी। आपको अब B बिंदु से 5.5 का चाप काटना है और A बिंदु से 7 सेंटीमीटर का चाप काटना है। प्रकार लेकर हम उसे स्केल के नाप कर 5.5 का चाप खींचेंगे और उसकी नोक को B पर रखेंगे और B पर रखने के बाद हम 5.5 का चाप काट देंगे। उसी प्रकार को लेंगे, स्केल से अब उसको 7 सेंटीमीटर का खोलेंगे और A बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और हम उसको चाप को जो पहले काटा था उसको काट देंगे। इस प्रकार हमारा एक कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम C लिख देंगे। अब हमको वही प्रकार की सहायता से A बिंदु से 6 सेंटीमीटर प्रकार की नोक A रखें और आप 6 पर चाप काट दें। प्रकार को C पर रखें और 4 सेंटीमीटर का चाप काट दें। इस प्रकार आपको D बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब आपको स्केल की सहायता से, क्योंकि ये फेयर चित्र है, आपको CD को मिला देना है, आपको BC को मिला देना है और आपको AD को मिला देना है। इस प्रकार हमारा ये चित्र बन जाएगा। इसके अंदर आपको किसी चीज़ को भी मिटाना नहीं है, चापों को मिटाना नहीं है। जो आपने क्रियाविधि की है वो आपकी दिखनी चाहिए। प्रश्नावली 4.1, पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट। इसमें भी आपको चतुर्भुज ही बनाना है, बस नाम अलग है। पहले कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र कैसे भी बना लें, उसका नाम जो दे रखा है उस हिसाब से नामकरण करें। JUMP, आपको JU दे रखा है 3.5, UM दे रखा है 4, MP दे रखा है 5, PJ दे रखा है 4.5 और PU दे रखा है आपको 6.5। पहले आपको दूसरा विकर्ण दिया था, इस बार आपको दूसरा विकर्ण दे दिया। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले बेस यानी आधार 3.5 की रेखा खींचेंगे, स्केल से नापकर इन पॉइंट को J और U लिख देंगे। अब आप J से 4.5 और U से 6.5 का चाप काटेंगे। J से 4.5 और U से 6.5 का चाप काटेंगे, जो कि आपके P पर कटेगा। अब आपको U बिंदु से 4 का चाप काटना है और P बिंदु से 5 का, U बिंदु से पहले 4 का चाप काट दिया और P बिंदु से हमने 5 का चाप काट दिया। इस प्रकार हमारे को बिंदु M प्राप्त हो गया। सब बिंदुओं को हम स्केल से मिला देंगे। इस प्रकार हमारे को आकृति प्राप्त हो जाएगी।
चाहे तो हम विकर्ण भी खींचकर यहाँ 6.5 को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट, इसके अंदर आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है, इसलिए कच्चा चित्र भी हम समांतर चतुर्भुज का ही बना लेते हैं। नामकरण जैसा प्रश्न में दिया गया उसी अनुसार MORE लिख देते हैं। OR आपके दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 लिख देंगे। EO यानी ये वाला विकर्ण आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, लिख देंगे। MO 7.5 दे रखा है, ये भी लिख देंगे। यानी एक विकर्ण और 2 भुजाएं दिए और समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब चारों भुजाएं दिए। हम 6 के सामने 6 और 7.5 के सामने 7.5 भी लिख सकते हैं। अब हमको सबसे पहले आधार यानी 7.5 की रेखा खींच देनी है। नामकरण MO रख देना है। अब आपको जो विकर्ण दिया जाता है वो और एक भुजा जो आपस में कट कर रही है यानी E बिंदु को प्राप्त करना है। M से आप क्या करें, 6 सेंटीमीटर का चाप काट दें और O से आप 7.5 का चाप काट दें। इस प्रकार आपका बिंदु E प्राप्त हो जाएगा। अब आपको E बिंदु से 7.5 का और O बिंदु से 6 का चाप काटना है। ये बिंदु आपके R प्राप्त हो जाता है। इस स्केल से हम जब इनको मिलाएंगे तो ये हमारे को एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। प्रश्नावली 4.1 पहले प्रश्न का चौथा भाग, समचतुर्भुज बनाना है, उसका नाम दिया हुआ है और 2 भुजाएं हैं। पहले हम कच्चा चित्र बना लेते हैं, यानी कच्चा चित्र भी हम लगभग दिखता हुआ, चाहे नापना नहीं है, लेकिन समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं जैसा बना लेते हैं, उसका नाम लिखेंगे BEST। अब जो नाप दी है B की दी है 4.5 लिख दिया। ET यानी ये वाली भुजा है, ये दे रखी है, विकर्ण जो दे रखा है ये 6 दे रखा है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं 4.5 की होगी। वही प्रक्रिया, सबसे पहले नीचे वाली भुजा बनानी है 4.5, स्केल से नापकर हम 4.5 की भुजा खींच लेंगे। अब आपको जो विकर्ण है यानी 6 और 4.5 इतनों के चाप खींचने हैं और एक दूसरे को काटना है। E बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, 6 सेंटीमीटर का चाप आप काट देंगे। इसके बाद B बिंदु पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और 4.5 का चाप काट देंगे। इसी प्रकार अब आप E बिंदु से 4.5 का चाप दूसरी ओर भी काट देंगे। बिंदु T से आप 4.5 का एक चाप और काटेंगे, जिससे कि हमारे को बिंदु S प्राप्त होगा। अब हम इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ये हमें एक सम चतुर्भुज प्राप्त हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। चाहे तो आप इस विकर्ण को मिलाकर 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना करनी है। इसका पहला प्रश्न, चतुर्भुज बनाना है, उसकी नापें दे रखी है। सबसे पहले हम एक कच्चा चित्र बनाएं, कैसा भी खींच सकते हैं। नाम वही रखना है जो प्रश्न में दे रखा है, LIFT। अब इसकी नापें, LI 4, IF 3, TL 2.5, LF यानी L और F यानी ये वाला विकर्ण ये 4.5, IT यानी यह वाला विकर्ण 4, ये आपको दिए गए हैं। यानी कच्चा चित्र बन के तैयार है। अब हमको इसका फेयर बनाना है, यानी स्केल से और प्रकार की सहायता से इसका नाप के पक्का चित्र बनाना है।
सबसे पहले हम आधार खींचते हैं। हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, नाम रखा एल और आई। अब हमको भुजा 2.5 और 4.5 के चाप क्रमशः एल और आई से खींचने हैं। यानी एल से तो आप खींचें 2.5 का चाप और आई से खींचें आप 4 सेंटीमीटर का चाप। इस प्रकार हमारे टी बिंदु प्राप्त होता है। अब हमको आई से 3 का और एल से 4.5 का चाप खींचना है। आई से हम 3 सेंटीमीटर का चाप खींचें और एल से हम इस चाप को काटता हुआ 4.5 का चाप खींच दें। अब आपको इन बिंदुओं को मिलाना है, वो भी स्केल की सहायता से। फेड चित्र में भी हमको लंबाइयाँ लिख देनी चाहिए जो आपको दी गई थी। विकर्ण दिए गए थे, विकर्ण भी आप लिख दें। एक विकर्ण था 4.5 का और दूसरा विकर्ण था 4 का। इस प्रकार हमारे एक पक्का चित्र तैयार हो गया। प्रश्नावली 4.2 पहले प्रश्न का दूसरा भाग। एक चतुर्भुज है, उसमें भी अलग अलग नापें दी गई हैं। हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे और उसके अंदर नामकरण करेंगे GOLD में। नापें दी हैं। OL 7.5 लिखेंगे। GL यानी ये एक विकर्ण है, इसको हम 6 लिखेंगे। GD ये भुजा दे रखी है, इसको 6 लिखेंगे। LD भुजा आपको 5 दे रखी है, इसको हम 5 लिखेंगे। OD यानी ये भुजा आपको 10 दे रखी है, इसको 10 लिखेंगे। अब हमारे पास ये समस्या आ गई कि हमारे पास नीचे की भुजा हमें प्राप्त नहीं है। ऐसी समस्या आने पर हम इसका नामकरण, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, हम कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस चित्र को दोबारा बनाएं। अब नामकरण हम ऊपर से प्रारंभ कर दें, GOLD। पुनः नाप लिखें। OL 7.5, GL यानी ये वाला विकर्ण 6, GD यानी ये भुजा 6, LD यानी नीचे वाली भुजा 5 और OD यानी ये वाला विकर्ण 10। अब हमें नीचे की भुजा प्राप्त हो गई है। अब हम फेड चित्र आसानी से बना सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचें, इसका नाम लिखें L और इसका नाम D। अब L से 7.5 और D से 10 सेंटीमीटर का चाप काटें। L से 7.5 और D से 10 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा। इसको हमने बिंदु लिखा O। चाहे तो आप स्केल से इसको पहले मिला सकते हैं। अब हमको L बिंदु से पुनः 6 का और D बिंदु से पुनः 6 का चाप काटना है, जिससे G प्राप्त होगा। अतः हम L बिंदु पर प्रकार की नोक को रख कर 6 सेंटीमीटर का चाप काटें। इसी प्रकार D बिंदु से भी 6 सेंटीमीटर का चाप काटें। इस प्रकार में G बिंदु प्राप्त होगा। इसे भी हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये भी 6, ये भी 6, ये आपकी लंबाई थी 10 और ये थी 7.5। इस प्रकार हमारा एक पक्का चित्र फेड चित्र प्राप्त हो जाता है। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग। समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज आपको पता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। कच्चा चित्र बना रहे हैं। इसका नाम लिखें BEND। BN यानी ये वाला विकर्ण आपको दिया जा रहा है 5.6, जबकि DE यानी दूसरा विकर्ण दिया जा रहा है आपको
6.5। इसमें वही समस्या कि इसका आधार यानी BE आपको मालूम नहीं है, तो अब इसको कैसे बनाया जाए। इसके अंदर एक विशेष गुण जिसका हम फायदा लेंगे वो था विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करते हैं, यानी कोई भी एक विकर्ण को पहले खींच लिया जाए। हम बड़े वाले विकर्ण यानी 6.5 को सबसे पहले खींच लेते हैं। तो ये हमने विकर्ण खींचा 6.5 का। अब हम इसका लंब समद्वि भाजन करते हैं। प्रकार की नोक को एक तरफ रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलें, ऊपर और नीचे कट लगा दें। इसी प्रकार को बिना नाप बदले दूसरे बिंदु पर रखें और इन कट्स को दोबारा काट दें। डैश लाइन से इसको मिला दें। ये हमने इसका लंब समद्वि भाजन कर दिया है। अब हमारा दूसरा विकर्ण था 5.6। 5.6 का आधा होता है 2.8। चाहे तो आप भाग दे के देख सकते हैं, यानी ये जो बीच का बिंदु है इससे 2.8 ऊपर और इससे 2.8 नीचे चिन्ह लगा दें। उन बिंदुओं का नाम हम लिख देंगे D और E। पहले बिंदु थे B और N। अब हमको ये जो बिंदु लगाए हैं हमने, यानी 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे, इनको मिलाना है। विशेष ध्यान ये रखना है कि हमने जो समद्वि भाजन किया था ये बिंदु अलग हैं, कहीं इसे नहीं मिला देना। अब हम पुनः इनको जोड़ देंगे और इस प्रकार से हमारे को यह समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा, चाहे ये टेढ़ा बने। प्रश्नावली 4.3 चतुर्भुजों की रचना करना। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज MORE जिसमें 2 भुजाएं एवं 3 कोण दिए गए हैं। इसके लिए भी हम सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाएंगे कि सभी हम चतुर्भुज बना लें। बनाने के बाद उसके नाम MORE लिख दें। MO की नाप 6 सेंटीमीटर, OR की 4.5 सेंटीमीटर, कोण M 60 डिग्री, कोण O 105 डिग्री, कोण R 105 डिग्री। ये जो कोण हैं ये हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। रचना प्रारंभ करते हैं। पक्के चित्र के लिए सबसे पहले आधार यानी MO रेखा स्केल की सहायता से M बिंदु से O तक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे। इसके बाद बिंदु M पर प्रकार की सहायता से एक चाप काटेंगे। उसी लंबाई को स्थिर रखते हुए यानी बिना नाप को बदले लाइन और चाप के बिंदु से पुनः नोक रखकर उसको दोबारा काटेंगे। इस प्रकार पहले चाप से जहाँ दूसरा चाप कटेगा उस बिंदु पे 60 डिग्री का कोण बनेगा और हम स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लंबी रेखा खींच देंगे। अब बिंदु O पर हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए हम प्रकार लेकर प्रकार की नोक को O पर रखेंगे, एक चाप खोलेंगे और लाइन को स्पर्श करते हुए एक चाप काटेंगे। अब लंबाई को नहीं बदलेंगे, यानी जितना हमने चाप खोला था उससे स्थिर रखते हुए पुनः लाइन और चाप के बिंदु से एक बार चाप को पुनः काटेंगे। इस प्रकार 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब
उस कटान बिंदु पर पुनः प्रकार को रखकर दोबारा हम चाप काटेंगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब इन दोनों चापों का समद्विभाजन करेंगे, यानी इन दोनों बिंदुओं से हम एक निश्चित दूरी का चाप बीच में काटेंगे। स्केल की सहायता से O और कटान बिंदुओं को जो हम मिलाएंगे तो हमें चाप पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। अब हम 90 डिग्री और 120 डिग्री के चाप का जब समद्विभाजन करेंगे, यानी इन दोनों बिंदुओं को पर प्रकार को रखकर आपस में काटेंगे, तो इसका मध्य बिंदु यानी 105 डिग्री का कोण प्राप्त होगा और ये रेखा प्राप्त होगी। O बिंदु से R बिंदु प्राप्त करने के लिए इस रेखा पर स्केल रखकर 4.5 की दूरी पर हम एक बिंदु R बनाएंगे। अब बिंदु R पर हमें 105 डिग्री का कोण पुनः बनाना है, इसलिए प्रकार की नोक R पर रखेंगे। लाइन को स्पर्श करते हुए एक चाप काटेंगे, पहले 60 का फिर 120 का, इन दोनों का समद्विभाजन 90 डिग्री का और 90 डिग्री और 120 डिग्री का समद्विभाजन करके 105 डिग्री का कोण प्राप्त करेंगे। इस रेखा को जब आगे मिलाएंगे तो M बिंदु से खींची गई रेखा और R बिंदु से खींची गई रेखा आपस में E बिंदु पर काटेगी। इस प्रकार हमें अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त होगा। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग। इसमें भी हमें चतुर्भुज का निर्माण करना है। 2 भुजाएं दी गई हैं और 3 कोण दिए गए हैं। सर्वप्रथम हम इसका एक कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र का नामकरण प्रश्न अनुसार किया जाएगा, यानी P बिंदु, L बिंदु, A बिंदु एवं N बिंदु। अब दिए गए कोण और भुजाओं की नापों को हम इसमें लिखेंगे। PL रेखा 4 सेंटीमीटर की होगी, LA रेखा 6.5 की होगी एवं कोण P 90 डिग्री का है, कोण A 110 डिग्री का है एवं कोण N 85 डिग्री का है। इसमें आपको N कोण दे दिया गया, जबकि हमको L कोण दिया जाना चाहिए था। हम इस प्रश्न में चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यानी गुण, इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसका उपयोग करेंगे। यानी इस कोण को मालूम करने के लिए हम तीनों कोणों को जोड़कर 360 डिग्री में से घटा देंगे। इस प्रकार एल कोण हमें 75 डिग्री का प्राप्त होगा। अब हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आधार यानी बिंदु P लें एवं इससे 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हुए बिंदु L प्राप्त कर लें। अब बिंदु P पर प्रकार की सहायता से एक चाप काटें। उस चाप पर और रेखा के बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर इसे दोबारा काटें। प्राप्त कटान बिंदु पर पुनः रखकर दोबारा काटें। ये जो दोनों कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं, पहला 60 का, दूसरा 120 का,
अब प्रकार की नोक इन दोनों बिंदुओं पर रख कर जब हम इस कोण का समद्विभाजन करेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। इस प्रकार हम P से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब बिंदु L पर हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। वही तरीका है, प्रकार की सहायता से हम प्रकार की नोक को L बिंदु पर रखकर एक चाप काट देंगे। एक बार काटने पर 60 डिग्री का, दो बार काटने पर 120 डिग्री का एवं इन दोनों बिंदुओं का समद्विभाजन करने पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। 90 डिग्री का जो कोण है उस बिंदु को और 60 डिग्री वाले बिंदु को जब हम समद्विभाजित करेंगे तो हमें 75 डिग्री का कोण प्राप्त होगा और इस कटान बिंदु को हम मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे। इस L बिंदु से जाने वाली रेखा को स्केल से नापकर 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर हम एक बिंदु A लिखेंगे। अब बिंदु A पर हमें 110 डिग्री का कोण बनाना है। 110 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें 15 का भाग नहीं जाता। साधारण रूप से हम कोणों को प्रकार की सहायता से बनाने के लिए ये देख लेते हैं कि उस कोण में 15 का भाग जाता है या नहीं। 15 से भाग जाने पर वह कोण आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब हम एक D लेंगे। D को बिंदु A पर रखकर हम 110 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे। P बिंदु की रेखा और खींची गई रेखा को बिंदु N पर काटेंगे। A बिंदु पर 110 डिग्री का कोण बनाया गया है, अतः N बिंदु पर कोण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमें ऑटोमेटिक 85 डिग्री का ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इस चतुर्भुज की संरचना करेंगे। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहले प्रश्न का तीसरा भाग। इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है, इसलिए एक कच्चा चित्र भी समांतर चतुर्भुज का बना लिया जाता है। इसका नामकरण प्रश्नानुसार HEAR। HE की लंबाई 5 सेंटीमीटर, EA की लंबाई 6 सेंटीमीटर, कोण R दिया है 85 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की भी वही गुण, आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने के कोण बराबर, अतः R कोण 85 का है, इसलिए E कोण भी हमें 85 का प्राप्त होगा। अब हम इसका फेर चित्र बनाएंगे। इसके लिए बिंदु H एवं बिंदु E लेकर 5 सेंटीमीटर दूर लेकर हम H और E को स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब हम E बिंदु से D की सहायता से 85 डिग्री का कोण बनाते हुए छः सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, यानी A बिंदु E बिंदु से 6 सेंटीमीटर दूर होगा। अब हमें A और R 5 एवं H और R 6 सेंटीमीटर की भुजाएं पता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। इसलिए अब हम A बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी का चाप एवं H बिंदु से
6 सेंटीमीटर दूरी का चाप काटेंगे जो आपस में आर बिंदु पर मिलेगा। अब आर बिंदु को ए से एवं आर बिंदु को एच से मिला देंगे। हमें अभीष्ट समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर 1 का चौथा भाग। प्रश्न में हमें आयत का निर्माण करना है, इसलिए हम एक कच्चा चित्र भी आयत का बना लेंगे। कच्चे चित्र का तात्पर्य बिना नापे, बिना स्केल की सहायता से मात्र हम जानकारियाँ लिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नाम प्रश्नानुसार डालेंगे। ओ के ए वाई। ओ के भुजा 7 सेंटीमीटर दी है, के ए भुजा 5 सेंटीमीटर दी है। 7 के सामने की भुजा 7, 5 के सामने की भुजा 5 और आयत का गुण सभी कोण 90 डिग्री के। प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ओ बिंदु लेकर 7 सेंटीमीटर दूर के बिंदु लिया जाता है और स्केल से इन्हें मिला दिया जाता है। अब हमको के बिंदु से और ओ बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाना है, वो भी प्रकार की सहायता से। ओ बिंदु पर प्रकार रखकर चाप काटते हैं, एक बार 60 का, 2 बार 120 का और इन दोनों का समद्विभाजन भाजन करने पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इसी प्रकार के पर चाप रखकर चाप दूसरी दिशा में काटा जाएगा। रेखा और चाप के कटान बिंदु से एक बार काटने पर 60 का, 2 बार काटने पर 120 का और इन दोनों का समद्विभाजन करने पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ये 90 डिग्री की दोनों रेखाओं पर 5-5 सेंटीमीटर दूरी पर हम बिंदु Y एवं A प्राप्त कर लेते हैं। A और Y को आपस में मिला दिया जाता है। इस प्रकार हमारे को अभीष्ट चतुर्भुज की आयत प्राप्त होती है। प्रश्नावली 4.4 इसका प्रश्न नंबर 1 पहला पार्ट। चतुर्भुज की रचना करनी है। इसमें आपको 3 भुजाएं और 2 कोण दिए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चे चित्र के लिए इसका नामकरण D E A R DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, कोण E 60 डिग्री और कोण A 90 डिग्री। ये बना अपना कच्चा चित्र। अब बनेगा पक्का चित्र। अब हमको प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र हम इस चित्र को देखेंगे और इसके नापों को हम साकार करेंगे। सबसे पहले हम D बिंदु लेंगे एवं इससे 4 सेंटीमीटर दूर बिंदु E लेकर DE को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। अब हमको E बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, वे भी प्रकार की सहायता से। प्रकार की नोक को E बिंदु पर रखेंगे और लाइन को छूता हुआ एक चाप काटेंगे। लाइन और इस चाप के कटान बिंदु पर प्रकार को रखेंगे। नाप को बदले बिना पुनः चाप के ऊपर चाप काटेंगे। प्रथम चाप कटने पर 60 डिग्री का कोण बनता है। अब हम E और इस कटान बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस लाइन पर हम स्केल रखकर E बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी पर A बिंदु प्राप्त करेंगे।
अब हमें ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए हम प्रकार की नोक को ए बिंदु पर रखेंगे, लाइन को टच करता हुआ एक चाप काटेंगे, लंबाई को बदले बिना रेखा और चाप के कटान बिंदु को नोक को रख के एक बार काटने पे 60 का, 2 बार काटने पर 120 डिग्री का कोण बनता है। अब हम 60 के ऊपर प्रकार की नोक रखकर और 120 के ऊपर प्रकार की नोक रखकर इस कोण का समद्विभाजन करेंगे और इस समद्विभाजन करने वाले बिंदु को ए से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा की लंबाई हम ए से नापते हुए 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु आर बनाएंगे। आर और डी को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार हमें अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त होगा। प्रश्नावली 4.4 प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट। इसमें भी चतुर्भुज की रचना करनी है। 3 भुजाएं और 2 कोण दिए गए हैं। सबसे पहले इसका कच्चा चित्र, इसके बाद इसका नामकरण टी आर यू ई। टी आर 3.5 सेंटीमीटर, आर यू 3 सेंटीमीटर, ई यू 4 सेंटीमीटर, कोण आर 75 डिग्री और कोण यू 120 डिग्री। अब इसका फेर चित्र बनाने के लिए वही स्केल, प्रकार और डी की सहायता ले सकते हैं। हम सर्वप्रथम बिंदु टी से 3.5 की दूरी पर बिंदु आर लेकर स्केल की सहायता से मिलाएंगे। अब हम बिंदु आर पर प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाना है। 75 डिग्री का कोण 90 और 60 के बीच में बनता है। इसलिए हमको पूर्व की भांति प्रकार की नोक को आर पर रखकर एक चाप काटना है। उसी लंबाई के चाप को एक बार काटने पर 60 का और उस कटान बिंदु पर रखकर दोबारा काटने पर 120 का कोण प्राप्त होता है। जब हम 60 के कटान बिंदु और 120 के कटान बिंदु को आपस में चाप द्वारा काटते हैं तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए हम एक रेखा खींचते हैं। अब हमें 90 डिग्री के कोण का बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब 90 डिग्री के बिंदु को और 60 डिग्री के बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए इस कोण का समद्विभाजन किया जाता है और जब हम इसे स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो इस प्रकार हमारे को 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। इस लाइन पर हमें आर बिंदु पर स्केल रखते हुए 3 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु यू प्राप्त कर लेना है। अब हमें यू बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाना है जो कि प्रकार की सहायता से बनेगा। प्रकार की नोक को यू बिंदु पर रखकर हम एक चाप काटेंगे। उस चाप को प्रथम बार काटने पर 60 का, द्वितीय बार काटने पर 120 का कोण बनता है। अब हम बिंदु को और 1 से 20 के कोण को मिला देंगे। इस रेखा पर भी यू बिंदु पर स्केल के शून्य को रखकर 4 सेंटीमीटर दूर बिंदु ई प्राप्त करेंगे। अब हमें टी बिंदु और ई बिंदु को आपस में स्केल की सहायता से मिला देना है। इस प्रकार हमें अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त होगा। प्रश्नावली 4.5 पहला प्रश्न,
एक वर्ग READ, जिसमें RE 5.1 सेंटीमीटर है। इसकी रचना करनी है। सबसे पहले वर्ग का एक कच्चा चित्र, ताकि हमें पता चल सके कौन सी भुजा या कौन सा विकर्ण दिया गया है। इसका नामकरण प्रश्नानुसार READ। RE 5.1 दे रखी है और कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं 5.1 होती हैं एवं चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए ये बेहद आसान प्रश्न। इसके लिए अब हम फेर चित्र बनाएंगे और वही प्रारंभ करेंगे आधार से। R बिंदु और E बिंदु लेकर 5.1 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे, R और E। अब हमको बिंदु R पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है और बिंदु E पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, वे भी प्रकार की सहायता से। तो हम R पर प्रकार की नोक रखते हैं, चाप काटते हैं। एक बार काटने पे 60 का, 2 बार काटने पे 120 का और इन दोनों का समद्विभाजन करने पर 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इस रेखा को हम मिला देते हैं एवं इस रेखा पर भी 5.1 की दूरी पर एक बिंदु प्राप्त करते हैं, जिसे D नाम दिया गया है, क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती हैं। अब यही प्रक्रिया हम E बिंदु के साथ भी पुनः दोहराएंगे, यानी E बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर हमको वही चाप काटना है। इसकी दिशा बदल जाएगी, तरीका वही है। एक बार काटने पर 60 का, 2 बार काटने पर 120 का और 60 पे और 120 वाले बिंदु पर रखकर जब इनका समद्विभाजन किया जाता है तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, जिसे हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। इसे भी स्केल से नापकर बिंदु E पर 0 और इससे 5.1 की दूरी पर एक पॉइंट बनाएंगे, जिसे A लिखा जाएगा। अब हमको A और D को मिला देना है। इस प्रकार हमें अभीष्ट वर्ग प्राप्त होगा। प्रश्नावली 4.5 प्रश्न नंबर 2। एक समचतुर्भुज जिनके विकर्ण की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले समचतुर्भुज का कच्चा चित्र। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी भुजा नहीं दी गई है। इसमें नामकरण भी नहीं करना है, यानी हम अपनी मर्जी से ABCD लिख सकते हैं। 2 विकर्ण दिए गए हैं। लंबे वाले विकर्ण को हम 6.4 मान लेते हैं और छोटे वाले विकर्ण को 5.2। हम इस चित्र को बनाने के लिए समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी कि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं का प्रयोग करेंगे, यानी एक विकर्ण खींचकर उसका लंब समद्विभाजन करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी विकर्ण खींचा जा सकता है। हम A और C विकर्ण को पहले बनाएंगे। A बिंदु और C बिंदु 6.4 सेंटीमीटर की दूरी पर लेके इसे मिलाया जाएगा। अब हमको इसका लंब समद्विभाजन करना है। उसका तरीका यह है कि प्रकार की नोक को A बिंदु पर रखें और उसे इस रेखा के आधे से ज़्यादा खोलें, क्योंकि आधे से कम खोलने पर वो आपस में नहीं कटेंगे। अब बिंदु A पर रखकर ऊपर और नीचे चाप काट दें। अब लंबाई को बदले बिना उसी प्रकार को C बिंदु पर नोक रखें और इन चापों को पुनः काट दें।
इन कटान बिंदुओं को आपस में डैश डैश लाइन से मिला दें। एक मध्य बिंदु प्राप्त होगा जिसे आप चाहें तो ओ लिख सकते हैं। अब हमको दूसरा विकर्ण बनाना है जो था 5.2। इसके लिए हमें इसका आधा करना होगा। जब 5.2 को 2 भागों में बांटा जाएगा, ये आएगा 2.6 और 2.6, यानी ओ बिंदु से 2.6 ऊपर एक बिंदु लेंगे और ओ से ही नीचे की ओर 2.6 पर दूसरा बिंदु लिया जाएगा। इन बिंदुओं का नाम हम पहले ही टी और बी रख चुके हैं। अब हमें इसको सिर्फ स्केल की सहायता से मिला देना है। जब हमें इन्हें स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो हमें समचतुर्भुज प्राप्त होगा। प्रश्नावली 4.5 प्रश्न नंबर 3। एक हमको आयत बनानी है और आसन भुजाओं की लंबाई हमको दी गई है। आसन भुजाएं वह होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो हम एक कच्चा चित्र बना के समझें। यह आयत का एक कच्चा चित्र है। 2 भुजाएं हैं। जो आसन भुजाएं हैं वो नीचे वाली के साथ एक साइड वाली मान ली जाती है। तो नीचे वाली 5 मान लेते हैं और साइड वाली 4 सेंटीमीटर। 4 के सामने 4 और 5 के सामने 5 और सारे कोण 90 डिग्री के। ये एक आयत की प्रॉपर्टी यानी गुण होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम इनका अपनी इच्छा से नामकरण कर दें। सी डी। अब हम पूर्व की भांति ए से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु बी लेकर स्केल की सहायता से इसको मिला दें। आपको अब ए बिंदु पर और बी बिंदु पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखें। रेखा को छूते हुए एक चाप काटें। उस बिंदु पर रखकर एक बार काटें। अगेन बिंदु उसी पर रखकर दूसरा चाप काटें और इन दोनों 60 और 120 वाले बिंदुओं का समद्विभाजन कर दें। समद्विभाजन वाले बिंदु को ए से स्केल से मिला दिया जाए एवं ये जो हमने रेखा बनाई है इसमें ए से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु डी चिन्हित कर लें। यही प्रक्रिया बिंदु बी की ओर अपनाई जाएगी। बी पर प्रकार की नोक रखकर लाइन को छूता हुआ एक चाप काटें। कटान बिंदु से एक बार काटने पर 60 का, उस कटान बिंदु पे रखकर दोबारा काटने पे 120 का कोण प्राप्त होता है। जब इन दोनों बिंदुओं यानी 60 और 120 वाले बिंदु का समद्विभाजन किया जाता है तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, जिसे हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। पूर्व की भांति बी बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी पर हम एक बिंदु सी ले लेते हैं और सबसे अंत में सी बिंदु को डी बिंदु से मिला दिया जाता है। इस प्रकार हमें एक अभीष्ट आयत प्राप्त होती है। प्रश्नावली 4.5 प्रश्न नंबर 4। एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसके अंदर आपको 2 भुजाएं दी गई हैं। हम प्रारंभ करते हैं कच्चे चित्र से। कच्चा चित्र बनाएं समांतर चतुर्भुज का। उसका नाम लिखें ओ के ए वाई। ओ के भुजा है 5.5 सेंटीमीटर की एवं के ए भुजा है
4.2 सेंटीमीटर की। इसमें भी हम एक समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी कि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसका उपयोग करेंगे, यानी 5.5 के सामने 5.5 और 4.2 के सामने वाली भुजा 4.2 सेंटीमीटर होगी। प्रारंभ करते हैं। बिंदु O और K 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर इन्हें मिला दिया जाता है। बिंदु O और बिंदु K बीच की दूरी है 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों बिंदुओं पर कोई भी कोण नहीं दिया गया है, इसलिए हम अपनी इच्छा से कोई भी कोण बना सकते हैं। इसलिए हमें ना प्रकार की ज़रूरत है ना डी की। हम एक और अपनी इच्छा से कोई भी कोण बनाती हुई रेखा खींच लें। उस रेखा पर 4.2 की दूरी पर एक बिंदु A ले लिया जाए। अब हमको प्रकार की सहायता से A बिंदु पर रखकर 5.5 का चाप काटना है। इसी प्रकार बिंदु O पर प्रकार को रखकर 4.2 का चाप काटना है। इस प्रकार ये जब दोनों चाप मिलेंगे वो बिंदु आएगा Y। स्केल की सहायता से YA को मिला देना है और OY को मिला देना है। इस प्रकार हमारे को ये समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया है ये क्या ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या इसके अलावा और कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। कैसे? आपको पता होगा जब हमने कोण बनाया था तब उसकी कोई भी नाप नहीं थी, यानी यदि हमारे को कोई भी भुजा दी जाती तो हम यदि कोई और कोण यानी 90 से बड़े की जगह 90 से छोटा बनाते और 4.5 की 2 की रेखा खींचते तो हम इस प्रकार से बिंदु प्राप्त कर सकते थे और दूसरी डायरेक्शन में भी इस चित्र को बनाया जा सकता था। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।